हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। देखा जाए तो जो सवाल था वो कमेंट थे, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन कमेंट्स है, बहुत ही सही सवाल हम लोग कह सकते हैं, जिसके चलते ये डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड इसी के चलते जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब बाज़ार के ऊपर जो खतरा है, बाज़ार में गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड उसी के साथ साथ सॉल्यूशन क्या है, वो सबसे मेन बात है, राइट। एंड आप क्या करने वाले हो, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे हम लोग मतलब बात करने वाले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। जितने भी वीडियोस के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर इन वीडियोस को देख लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना। निफ्टी 50 में शेयर्स कैसे एंटर होते हैं, 50 शेयर्स कौन से क्राइटेरिया देखे जाते हैं, 5 से 6। इस वीडियो में ये सारी बातें बताइए। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की, राइट, बहुत ही टॉप पे बैठे हुए 15,000, हम लोग बोल सकते हैं 15,000 पे ही है। 14,800 900 अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पे ही चल रहे हैं। इतने टॉप लेवल पे यहाँ पे बैठे हैं। मार्केट का पीई की भी बात करें तो बहुत ही हाई नहीं, हाईएस्ट लेवल पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसे वक्त आप लोगों को पता है बाजार हमेशा एक्सक्यूजेस फाइंड करता है गिरने के लिए, बड़ी गिरावट से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के यही डर है दिमाग में कि सर यहाँ पे कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी 89,000 के केसेस हम लोग को 2 अप्रैल को देखने को मिले। ये लगातार बढ़ रहे हैं एंड जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं हम लोग ज़रूर कह सकते हैं या 100K को भी पार कर देंगे कुछ ही दिनों में। ऐसे माहौल में अगर हम लोग बात करें तो बाजार के ऊपर दबाव रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, पॉइंट नंबर 1। उसी के साथ साथ कोविड की बात होती है केसेस, तो लॉकडाउन का खतरा बनता है। एंड लॉकडाउन ये सबसे मेन इम्पैक्ट करता है बाजार को, क्योंकि बिजनेसेस अगर बंद वापस होना शुरू हो जाएंगे तो इकोनॉमी वापस लड़खड़ाना शुरू हो जाएगी। ये भी एक खतरा बाजार के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन थर्ड सवाल यहाँ पे बताया जाता है, मतलब पूछा जाता है, जो कि एक बहुत ही सही बात है। बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग बात करें, राइट, यूएस के जो 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड, वो बीच में हम लोग को 1.6 जाते हुए देखने को मिले थे, अभी 1.7 क्रॉस कर दिए हैं। यहाँ पे भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा। ये प्रेशर किससे रिलेटेड रहेगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा खासा विकल्प अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इक्विटी मार्केट में ऑलरेडी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। क्या वो बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? अभी अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल भी यहाँ पे देखा अभी तक, मतलब आप चाहो तो पढ़ सकते गूगल के ऊपर। म्यूचुअल फंड में भी अगर हम लोग बात करें बॉन्ड से रिलेटेड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को होती हुई देखने को भी मिली है। ये इक्विटी बाजार के लिए फिलहाल हम लोग को ये भी खबर अच्छी खासी यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें डॉलर की भी, जो डॉलर लगातार कमज़ोर देखने को मिल रहा था अगेंस्ट द इंडियन रुपी, अभी वापस 73 के ऊपर जा चुका है। या फिर आप चाहो तो डॉलर इंडेक्स को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, मतलब रिकवरी आप लोग देख सकते हो, अच्छी खासी हम लोग को रिकवरी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन सारे रीजंस को जोड़ के देख ले तो बहुत सारे लोगों के जो कमेंट आ रहे कि यही आ रहे कि सर हमें, मतलब मार्केट यहाँ पे ज़बरदस्त गिर सकता है, इसका डर हम लोगों को यहाँ पे सता रहा है। एंड ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि वो मेन बात हम लोगों ने यहाँ पे जाननी चाहिए। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, आपका डर यही है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आप से ये बातें बोलता हूँ कि आपका डर यही कि मार्केट गिरेगा, राइट। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मार्केट गिरेगा ये डर है, कोई बात नहीं, बट ये बताओ कि मार्केट ख़त्म होगा क्या? आप इस सवाल का जवाब मुझे बताओगे। मार्केट ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म मतलब ये 15,000 का लेवल पकड़ लेना, 14,800, चलो 15,000 ही पकड़ लेते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्या आपको लगता है 15,000 ये मार्केट का आखिरी अंत है, इसके ऊपर मार्केट कभी नहीं जाएगा? तो आपको भी पता है इसका सवाल का जवाब, आपको भी पता है कि मार्केट डेफिनेटली 15 क्या 16, 17, 18, 19, 20, 21 भी जाने वाला है फ्यूचर में। ये पहला ही डर आपका ख़त्म हो जाएगा। जब भी आप देखिए, मार्केट जो गिरने का डर रहता है वो सभी को रहता है, ऑब्वियसली किसी को अपना पोर्टफोलियो नीचे जाते हुए देखने को अच्छा नहीं लगता है। बट प्रैक्टिकली आंसर आपको ये भी पता है कि बाजार अगर गिरेगा तो बाजार कमबैक भी करता है। एंड ये इससे पहले मैं बता चुका, अगर बाजार 2 गुना से गिरेगा वो रिकवरी 4 गुना से हो जाती है। एंड 2020 ये बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, राइट। ये चीज़ें इससे पहले भी हो चुकी है। मैं बार बार आप लोगों को ये वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मार्केट में गिरावट की वजह से अगर एग्जिट करोगे तो फिर आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि बाजार ये ऐसे गिरावटें दिखाते रहता है, राइट। एंड बाजार में रिकवरी भी होती है। आप मुझे ये बताओ कि 2020 में गिरावट हुई, राइट, सभी लोगों को याद है, बट कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि रिकवरी उससे ज़बरदस्त हुई है। और वो याद भी नहीं रहती, सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती कि गिरावट हुई थी। अरे गिरावट होना पार्ट है, वो अप्स एंड डाउन्स अगर नहीं होगा, मार्केट कभी ऐसा 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 नहीं चलता है। मार्केट हमेशा अप्स एंड डाउन्स, बट वो जाएगा ऊपर। ये देखिए
या तो ऊपर ही रहे, तो ये अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। एंड डाउन में डरने का नहीं होता है, हमेशा डाउन में जितना हो सके आप लोग उन्हें क्या करना होता है, खरीदारी करनी होती है, बाय ऑन डिप्स करना होता है, राइट। एसआईपी मोड अप्लाई करना होता है। म्यूचुअल फंड में कितने सारे लोग करोड़ों म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते ही रहते, कोई भी लेवल रहे। अभी मार्केट 15 पे है, कल वो 16 पे रहे या फिर 20 पे रहे, 25 पे रहे, लगातार पैसा उनका चला जाता रहता ही है और एवरेज होके वो आखिर में कुछ सालों के बाद अच्छा खासा रिटर्न्स ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए वो जीत जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप ये सोचोगे कि मैं टॉप लेवल पे एग्जिट करूँगा, राइट, एंड नीचे लेवल पे यहाँ पे एग्जैक्टली मैं बाय करूँगा, मतलब प्रैक्टिकली सुनने देखने के लिए अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली इसको कैच करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब वॉरेन बफेट जी ने खुद भी बोला है, अगर किसी के पास ऐसा टूल है कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे टॉप पे जाके रुकेगा एंड कहाँ पे नीचे जाके करवट बदलेगा, तो मुझे भी बता दो, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बनेगा करके, राइट। तो एग्जैक्टली हम लोग ये चीज़ें डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो सबसे पहला जो आप लोगों का, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि बाजार का गिरावट का डर, बस ये गिरावट का डर सबको रहता है, बट मुझे ये भी पता है कि बाजार ये यहाँ पे कोई मतलब ख़त्म नहीं होने वाला है, वो आगे फ्यूचर में चलने वाला है। लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं रहती है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, हज़ारों रीजंस आ जाते हैं बाजार में, बट लॉन्ग टर्म में बाजार हमेशा जिंदा रहता है, यह आपको भी पता है। तो सिर्फ एक ही काम आप लोगों ने करना होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे शेयर्स में लॉन्ग टर्म आप लोगों ने निवेश करके होल्ड भी करना होता है। ये सवाल पूछा जाता है। देन जो सेकंड सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट में फिलहाल हम लोग को यहाँ पे ज़बरदस्त बबल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड ये बबल कभी भी यहाँ पे बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। देखिए, हम कुछ ये पॉइंट्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जिस रफ्तार से बाजार भागा है। आप मार्केट को बबल चाहो तो बोल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं वापस कह रहा हूँ, देखिए पूरा मार्केट को आप लोगों ने खरीदना नहीं होता है, आपका वास्ता कुछ स्टॉक से रिलेटेड होता है, राइट। पूरे मार्केट के शेयर्स 5-6 हज़ार शेयर्स पकड़ लो मार्केट में जितने भी है, क्या वो सारे के सारे आपके पोर्टफोलियो में? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास चंद कुछ शेयर रहेंगे, किसी के पास 10, किसी के पास 15, 20, चलो 25, सारे 100 पकड़ लो, आपका वास्ता उन स्टॉक से ही है। सो आपका काम उतना ही, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका फोकस अपने पोर्टफोलियो के ऊपर होना चाहिए, आपने खरीदे हुए शेयर्स के ऊपर होना चाहिए। एंड इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखो, अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं तो याद रखना, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। डरने की ज़रूरत मतलब वो स्टॉक गिरेगा नहीं, डेफिनेटली गिरेंगे, बट वहाँ पे ज़बरदस्त बाय ऑन डिप्स होगा, एंड वो स्टॉक इतना बाय खरीदा जाएगा नीचे से कि वो कम बैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनको पता है कि ये क्वार्टरली अच्छा नंबर दिखा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डेमो के लिए मैंने एक कंपनी ओपन की है, राइट। अभी ये कंपनी देख सकते हैं, दिसंबर 19 से लेकर 21 साल का परफॉर्मेंस है, ये रेवेन्यू है कंपनी का। अभी इस कंपनी ने पिछले टाइम क्वार्टर के हिसाब से अच्छा रेवेन्यू अर्न किया है, एंड ईयरली भी अच्छा रेवेन्यू अर्न किया है। तो ये कंपनी बबल है ही नहीं। चलो रेवेन्यू तो किसी का भी होता है, चलो प्रॉफिट देख लेते हैं, ठीक है। मैं नेट प्रॉफिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, सेम ही चार्ट ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, बट ये देखिए पिछले क्वार्टर से अच्छा नेट प्रॉफिट है। एंड ये देखिए, आपको मैं चाहो तो क्लिक करके भी बता सकता हूँ कितना है, 125 करोड़ दिसंबर का, 125 करोड़, ठीक है। पिछले टाइम था सिर्फ 92, एंड एक साल पहले 68। सो ऐसे कंपनी अगर मैं बात करूँ तो इसको आप लोग बबल नहीं कह सकते। इन्होंने परफॉर्मेंस, इन्होंने प्रूव करके बताया कि इनके नंबर्स ऊपर है। हाँ, अगर कंपनी के नंबर्स, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये कैसे चार्ट नीचे जा रहे हैं, मतलब ये ग्राफ नीचे आ रहे हैं, एंड अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऐसे कंपनी से भागना है। ऐसे कंपनी से अगर आप चाहो तो थोड़ा सा दूरी बरत सकते हो। उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं कि सडनली निकाल दो करके, वो चेक करना पड़ेगा, सेक्टर कैसा है, कॉम्पिटिटर कैसा कर रहा है, राइट। बट एक ओवरव्यू में आपको देने की बात कर रहा हूँ कि ऐसी कंपनी अगर आपके पास है, जैसे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी रखता हूँ कि ये देखिए इनके नंबर्स अच्छे, तो मार्केट कल गिरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना गिरना है गिरने दो, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो कमबैक करेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2020 जो मार्च में मार्केट गिरा था, जितने भी अच्छे शेयर्स है मार्केट के टॉप 10-15 कंपनीज जाके चेक कर लेना, उनका 52 वीक लो आपको वही मिलेगा। 23 मार्च, 25 मार्च, अप्रैल, मई 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, वो लो पे वो भी आए थे, बट वो स्टॉक अच्छे थे। इसीलिए आज अगर आप देखोगे अप्रैल या फिर पिछला मंथ मार्च या फिर फेब में उन्होंने 52 वीक हाई के साथ ऑल टाइम हाई भी अचीव किया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अच्छी थी। सो गिरावट होगी तो वो पूरी स्टॉक के साथ ही यहाँ पे होने वाली है, मार्केट के साथ ही होने वाली है। आपका स्टॉक हो, किसी का भी स्टॉक हो, अच्छा हो बुरा हो, गिरावट होगी, बट अच्छे स्टॉक की निशानी यही होती है दोस्तों कि वो कम बैक करता है, दैट्स इट। मैं वापस कहना चाहूँगा, आप कोई भी स्टॉक उठा के देखना, मार्च में सारे स्टॉक गिरे थे, आधे हुए थे सारे के सारे। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ये कि अच्छे स्टॉक के साथ बने रहो, दैट्स इट। एंड गिर जाता है तो बाय एंड डिप्स करो। अभी ये स्टॉक मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए दिखाया है, अगर ये कल स्टॉक गिर भी गया ना, आधा भी हो गया 50%, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसमें बाय एंड डिप्स लगा दूंगा।
ये बस यही सॉल्यूशन है। आपको ये गिरावट से डरना नहीं होता है। बाजार में हज़ार रीज़न चलते रहेंगे, ये होगा वो होगा, कोविड के केसेस बढ़ेंगे, मार्केट कोई ख़त्म नहीं होने वाला है, एंड स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं। सो ये चीज़ें अगर आप लोग एक्चुअल में, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, अपने अंदर जाने दोगे, सीखोगे एक्चुअल में, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कि बाजार में फिर कहाँ पे जाता है। गिर जाए तो अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे स्टॉक खरीदने का मौका मिल जाएगा। जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे उनको खरीद लो। एंड अभी तो Q4 का सिलसिला भी आ रहा है, ठीक है। जो कंपनी Q4 में भी अच्छा करती है, लगातार ऐसे 2 क्वार्टर में अच्छा कर रही है, खरीद ले सकते हो आप लोग उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो गिर गए तो गिरने दो, थोड़ा होल्ड करो, कुछ सालों के बाद आपको वो टॉप पे ही ज़रूर देखने को मिलेगी। कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस। क्या बजाज फाइनेंस नीचे नहीं आया था? 2000 के नीचे आया था, 1700 के आसपास आया था, आज किधर है कि नहीं? टॉप पे। सो ये गिरावट से अगर आप डरना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी, तो फिर आप डरते ही रहोगे मार्केट में। इसीलिए तो बड़े इन्वेस्टर जीतते, कि वो गिरावट में खड़े रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर गिरावट में भाग जाते हैं। सो ये जो रीज़न आप लोग बोल रहे हो कि मार्केट में ये सारे रीज़न से, आप लोग 200% सही बोल रहे हो, बट इसका सोल्यूशन ये नहीं कि मार्केट से निकल जाओ करके। आज भी प्रॉब्लम है, आगे भी रहने वाला है। अगर कोविड की बात करो तो कोविड पकड़ लेना, 3 से 4 साल वो है ही, 4-5 साल पकड़ के ही चलना, ये तो होने ही वाला है, राइट। तो ये चीज़ें चलती रहेगी, एंड इसके चलते बाजार में अप्स एंड डाउन्स आने वाली। आज 14,000 है, 10 पकड़ लेना, बाद में 20 पकड़ लेना, ये चीज़ें चलने वाली है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे हाथ में जो सॉल्यूशन है एक ही है, कि हमारा खुद का पोर्टफोलियो, एंड जो स्टॉक आप लोग खरीदते हो वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, एंड उनका प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। दैट्स इट, ये एक ही सॉल्यूशन है। और बाकी मार्केट की चिंता करना, आप मतलब बोलते हैं ना, अननेसेसरली आप ऐसी बात की चिंता कर रहे हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, राइट। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाजार में अगर आपको डर लग रहा है, कोई खतरा है, तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। कभी ऐसा नहीं रहेगा कि चलो बाजार में सब कुछ नॉर्मल हो गया, ये नहीं तो वो रीज़न चलते रहेंगे। सो आपका काम यही है, अच्छे स्टॉक के साथ बने रहिए। अच्छे नंबर्स, अभी नंबर्स आएंगे, उनको पढ़ना है, उनको देखना है। जो अच्छे नंबर्स दिखाते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग स्टडी कर सकते हो, बिंदास उनके ऊपर कंटिन्यू कर लेना। SIP चाहे तो SIP कर सकते हो, बाय एंड डिप्स कर सकते हो, आपकी मर्जी। जो कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं दिखाएंगी उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, एग्जिट करना है कि नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो ये मेन सोल्यूशन है। मार्केट की परवाह करना छोड़ दो, मार्केट अपना काम करते रहेगा, राइट। सो आई आशा करता हूँ जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली प्रैक्टिकल बातें, मैं वापस कह रहा हूँ, ये सारी प्रैक्टिकल बातें, अगर आप रोक सकते हो मार्केट को तो रोक लो, अच्छी बात है, मैं भी रोक लेता। बट प्रैक्टिकल यही है कि हम लोग ये नहीं कर सकते। हमारे हाथ में इतना ही है कि हमारे पास पैसा है, उसको अच्छे स्टॉक में लगा दो, खरीद लो, नीचे गिर गया तो और खरीद लो, क्योंकि वो स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ऊपर ही जाने वाला है, राइट। सो आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली होगी, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।